अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बहावलपुर 2024 के ग्रुप 1 का क्वेश्चन। यहाँ पर देखें तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी ये आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाऊँगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, ये जो 2 है ये भी दूसरी साइड पे जाएगा और ये भी 2 दूसरी साइड पे जाएगा, ताकि मुझे एक तरफ 0 मिल जाए। ठीक है जी। अब जब ये दूसरी साइड पे जा रहा है, यहाँ तो प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये वाला नंबर भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी ये बनेगा 5x²। इसके बाद -9x मैं वो पहले लिख दूंगा ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी शक्ल बन जाए। उसके बाद 2 माइनस हो जाएगा और इक्वल आ गया 0। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। a की वैल्यू वो नंबर होता है जो x² के साथ लिखा हुआ है, यानी x² का कोफिशिएंट, x² का अददी सर वो 5 है। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होता है -9, और जो c की वैल्यू होती है वो बगैर x वाला यानी कांस्टेंट नंबर होता है। विद साइन हमने जो है वो लिखना होता है, यानी माइनस वाला साइन हम इन वैल्यूज़ के साथ लगाएंगे। अब हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। अब क्या करेंगे जी, इन वैल्यूज़ को a, b और c की इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें। यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। माइनस, यहाँ देखें तो ये माइनस मैंने फॉर्मूले का लगाया है और आगे मैं ब्रैकेट लगा के -9 लिखूंगा जो कि b की वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट -9 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 है जी आपके पास और c की वैल्यू -2 है, ओवर 2 इंटू 5 मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट इस चीज़ को सिंप्लीफाई कराते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके 9 प्लस माइनस, यहाँ 9 का स्क्वायर आएगा जी 81। यहाँ देखें ये माइनस मल्टीप्लाई इस माइनस से तो इनको प्लस कर देगा, और 40 ये जो 4 और 5 हैं और ये जो 2 बच जाएगा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 40, ओवर आ गया जी 10। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, तो आपके पास 9 प्लस माइनस 81 और 40 कितना हो जाएगा 121 ओवर 10। अब हमें पता है कि ये जो 121 है इसका अंडर रूट होता है 11, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9 प्लस माइनस 11 ओवर 10। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करवा दूंगा। क्लियर हो गया। हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कराते हैं जी। ये देख लें कैसे होगा डिवाइड, कि एक दफ़ा मैं लिखूंगा x इक्वल 9 प्लस 11 ओवर 10, और एक दफ़ा मैं लिखूंगा x इक्वल 9 माइनस 11 ओवर 10। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 11 प्लस 9 आपके पास 20 ओवर 10, ये 0 0 से कट गया तो x का आंसर आ गया 2। यहाँ पे 9 माइनस 11 बाकी बचेगा -2, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 9 निकालें तो 2, साइन वो जो बड़े नंबर के साथ है, ओवर 10। तो ये 2 इस 10 से कट के 5 आ जाएगा, यानी -1 ओवर 5। तो ये 2 आपके आंसर्स आएंगे जो कि हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखें, रावलपिंडी बोर्ड ग्रुप 1 का सवाल है। इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 की फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कोशिश ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव हो। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को
इसको और इसको इधर लाने की बजाय मैं एक्स स्क्वायर वाला नंबर उस तरफ ले जाता हूँ ताकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास +1 बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाता हूँ, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, 7x पहले का वहीं पे पड़ा हुआ है और 2b पहले का वहीं पे पड़ा हुआ है, तो इक्वल आ जाएगा 0। अब हम a, b और c की वैल्यूज लिखते हैं। a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि 7 है और c की वैल्यू जो आपके पास बगैर x वाला यानी कांस्टेंट होता है -2। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला ये वाला, b² - 4ac / 2a। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। -7 + √7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है, / 2 इंटू आपके पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में -7 + √7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस होके 4 2 = 8 बन जाएगा, / 2 आ गया। -7 + -49 + 8 आपके पास बन जाएगा जी 57, क्लियर हो गया, / 2। अब अगर हम देखें तो 57 इरेशनल नंबर है, ठीक है जी, और इसकी जब मैं फैक्टराइजेशन करवाता हूं तो ये 3 पे डिवाइड होके 19 दे देता है, यानी इसमें कोई भी आपके पास स्क्वायर वाला फैक्टर नहीं बनेगा, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसी को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। रावलपिंडी बोर्ड का ग्रुप 1 का क्वेश्चन है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जे फार्मूला से हमने इसको हल करना है। यहाँ पर देखें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। उसके लिए मैं इस 14 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा। ये 14 प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, 4x² - 3x - 14 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज लिख देंगे। a वो होता है जो x² के साथ होता है, यानी x² का अददी सर कोफिशिएंट। b वो होता है जो x के साथ लिखा होता है -3, और c आपके पास कांस्टेंट टर्म होता है। अब फार्मूला लिखेंगे, -b + -b² - 4ac / 2a। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये माइनस मैंने फॉर्मूले का यहाँ पे लगाया है। अब ब्रैकेट लगा के b की वैल्यू -3 लिखूंगा, प्लस माइनस √ -3² -4, a की वैल्यू जी आपके पास 4 है और c की वैल्यू है -14, / 2 इंटू 4। यहाँ तक हमने जो है वो इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी, हम क्या करेंगे इसमें, x = माइनस माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 9। अब देखें ये स्क्वायर है ना, तो इसलिए स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है। यहाँ पर -9 नहीं लिखेंगे बल्कि +9 आएगा। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को भी प्लस कर देगा मल्टीप्लाई करवा के। अब हम इन तीनों नंबरों को ज़रा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आता है 224, जो कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ओवर आ जाएगा 8। अब x = 3 प्लस माइनस इन दोनों को अब आप ऐड करवा दें तो 233/8 बन जाएगा। अब एक बात जो आपने याद रखनी है, यहाँ जो अंडर रूट के अंदर नंबर आया है ना
233 ये बेसिकली है प्राइम नंबर, यानी ये किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, ये इटसेल्फ आपके पास आ जाएगा। यानी इसमें आपको स्केयर वाला कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा, तो यही आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। मैं इसी नंबर को सॉल्यूशन सेट में लिख दूंगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।